गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे 26 मई से रिलेटेड उत्तराखंड के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। जैसा कि आपको पता है, अपना रोज एक इम्पोर्टेंट सेशन चलता है जिसमें हम रोज उत्तराखंड के करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 26 मई। तो आज हम 26 मई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, जिसमें है उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा कोरोना प्रभावित जिला, सुशीला तिवारी हॉस्पिटल को जो अभी नई घोषणा हुई है उसमें क्या फ़ायदा होगा, उत्तराखंड के लौटे प्रवासियों के लिए सरकार क्या कर सकती है और क्या वो उत्तराखंड में रुकेंगे। उससे पहले आप देखिए ये वीडियो। How was your experience? डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग। मतलब इतनी शर्मिंदगी मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं, जितनी मुझे आज यहाँ पे आई। सच में। Reason? रीज़न, एक पंडित, अगर तुम पैसा नहीं निकालते हो ना तो वो पंडित तुमको टीका तक नहीं लगाएगा। कोई तुम्हें मतलब एक शिवलिंग को शायद छूने की जगह भी नहीं मिलेगी। जिन लोगों ने पे किया हुआ है पूजा के लिए पंडित को, वही लोग शिवलिंग के पास जा सकते हैं, छू सकते हैं। अदरवाइज मे भी कोई राइट ही नहीं है या हमें जगह ही नहीं मिलेगी कि हम जाके पूजा कर लें। पंडित जी अंदर बैठ के यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, आई डोंट नो क्या देख रहे हैं। उनसे मैंने बोला कि टीका लगा दो, तब उन्होंने मुझे टीका लगाया है, वो भी ऐसे टेढ़ी नज़रों से देख के। तुम बताओ तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब ऐसा एक्सपीरियंस मैंने मंदिर ऐसे नहीं देखे सीरियसली। 16 किलोमीटर का ट्रैक करके आ रहे हैं और ये लोग दिल्ली से इन्होंने भगवान को कमर्शियलाइज कर दिया है। ये इतने की पूजा कराओ, इतने का ये कराओ, इतने का ये दान दो। 500 रुपए का बेलपत्र, 500 रुपए का बेलपत्र, वो भी 3 पत्ती। 1100 रुपए की थाली, ठीक है, जो आप वहाँ जाके चढ़ाओगे, जिसमें शायद थोड़ा सा पानी होएगा, थोड़ा सा कुछ होएगा, ठीक है, लेकिन 1100 रुपया एक थाली के लिए, जो जनरली इनको शायद 50 रुपए की भी नहीं पड़ती। भगवान को बेच रहे हैं यहाँ पर, लग रही है ना। बेच दिया इन्होंने। सीरियसली कोई पूछेगा भी नहीं अंदर आपको कि टीका लगाना है, क्या करना है, कुछ नहीं। अंधाधुंध चल रहे हैं भीड़ में। जिन्होंने पे किया हुआ है 3600 रुपये पूजा के, स्टार्टिंग बताती हूँ तुम्हें, मैंने तो फोटो खींच के लाई हूँ पूरा 5,000 रुपए की। 1 घंटा पूजा 8,500 रुपये 5 व्यक्ति। 45 मिनट की पूजा 6,500 रुपये 5 व्यक्ति। और 30 मिनट की पूजा 5,500 रुपये 5 व्यक्ति। और 15 मिनट की पूजा 5,000 रुपये 5 व्यक्ति। पूरी आरती 1 घंटा 2,500 रुपये पर पर्सन। शिव सहस्त्र नाम पाठ 10 मिनट का 360 रुपीज प्रति व्यक्ति पर पर्सन। शिव महिमा स्तोत्र पाठ 12 मिनट 360 रुपीज पर पर्सन। And these are official rates. Official rates. भगवान को याद करने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, थोड़े बहुत भी नहीं। 8,500 रुपये, 5,000 रुपये। मतलब आप 16 किलोमीटर का ट्रैक करके आओ। मतलब 16 किलोमीटर का ट्रैक करो, उसके बाद आप यहाँ के ये तमाशा देखो कि सीरियसली भगवान को बेच रखा है लोगों ने। और लोग, अंधविश्वास इतना है कि वो भी उनका साथ दे रहे हैं। सही बोल रही हूँ? बिल्कुल सही। लोग खुशी खुशी वो 1100 रुपए की। स्टेट वाइज पंडित बांटे हुए लोगों ने। तो एक राजस्थान की पूजा कराएगा, एक बिहार के लोगों की पूजा कराएगा। क्यों? क्योंकि सबको पैसा चाहिए, सबको पैसा खाना है। कोई नहीं, जय भोले बाबा की। भगवान मन में होते हैं, पैसों से कुछ नहीं होता। मेरी जिंदगी का पहला मंदिर है जहाँ पे किसी ने टीका तक नहीं लगाया आज तक। मैंने बोल के लगवाया है। मेरी जिंदगी का पहला मंदिर की टीका तक नहीं लगा। और ये 4 धामों में से एक धाम है, हिंदू का 4 धामों में से एक धाम। कोई नहीं, भगवान सब देख रहे हैं। जो गलत कर रहा है उसका फल उसे मिल जाएगा, जो सही कर रहा है उसका फल भी उसे मिल जाएगा। भगवान मन में होने चाहिए, पैसों से हम उन्हें नहीं खरीद सकते। जी, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, एक मॉडल हैं, एक एक्टर हैं। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। चलिए करंट अफेयर्स का डिस्कशन किया जाए। देखिए, उत्तराखंड के मुकाबले इस जिले में तेजी से बढ़े 3 गुना संक्रमित। तो कल ही हमने बात की थी, लगातार जिस डिस्ट्रिक्ट में केसेस बढ़ रहे हैं वो है नैनीताल। तो नैनीताल के बारे में हमने पहले भी काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। यहाँ झील है,
नैना देवी का मंदिर है, 7 पहाड़ियाँ हैं, पी बैरन ने यहाँ की खोज की थी और काफ़ी कुछ हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ की जो न्यूज़ है, नैनीताल जिले में कुल जांच के अनुपात में पॉजिटिव मिलने की दर पूरे प्रदेश की दर से करीब 3 गुना है। तो देखिए, जहाँ राज्य में 1.75 की स्पीड से मिल रहे हैं, तो वहाँ नैनीताल में 4.50 की दर से पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल नैनीताल में सबसे ज़्यादा कोविड-19 के केसेस उत्तराखंड के अंदर मिल रहे हैं। फिर देखिए, STH सुशीला तिवारी हॉस्पिटल कोविड-19 के बजट से खरीदेगा एम्बुलेंस। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने घोषणा की है कि जो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल है उसमें जो सुविधाएं हैं वो कोविड-19 के खर्चे से भी बढ़ाई जा सकती हैं, क्योंकि कोविड-19 के पेशेंट्स लगातार सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में रखे जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, उनके लिए कोविड-19 के बजट से एम्बुलेंस खरीदी जा सकती हैं। और साथ ही वहाँ जो कॉलेज में डॉक्टर्स हैं उनके प्रमोशन का भी मुद्दा उठाता, तो उनका प्रमोशन भी हो सकता है। और साथ में जो मेडिकल डिस्पोजल होता है या मेडिकल का जो कचरा होता है उसके लिए भी, डिस्पोजल के लिए भी बजट में प्रावधान किए जाने की बात मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की हुई है। फिर देखिए, प्रदेश में पर्यटन गतिविधियां ठप रहने से अनुमानित नुकसान तकरीबन 800 करोड़ रुपए का है। अब देखिए, उत्तराखंड का जो टूरिज्म है वो कम से कम 50% ऑफ उत्तराखंड GDP है। 50% उत्तराखंड का सकल घरेलू उत्पाद जो है वो आता है टूरिज्म से। तो अब इसको हुआ है नुकसान, तो इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM काशीपुर से ये कहा है कि वो अपना एक अध्ययन रिपोर्ट तैयार करके दे सरकार को, जिसमें ये देखे कि क्या नुकसान हुआ है और कैसे इस नुकसान से उबरा जा सकता है। इसकी एक रिपोर्ट IIM काशीपुर दे। अब IIM काशीपुर, तो ये है IIM काशीपुर का लोगो। इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। ये एक पब्लिक बिजनेस स्कूल है। इसके चेयरमैन है अभी संदीप सिंह और इसके डायरेक्टर हैं कुलभूषण बलूनी और इसकी लोकेशन है काशीपुर उत्तराखंड में। ये एक अर्बन कैंपस है। फिर देखिए, उत्तराखंड हैज इंट्रोड्यूस्ड अ स्लीव ऑफ मेजर्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द माइग्रेंट्स हु हैव रिटर्न फ्रॉम अदर स्टेट। अभी हुआ क्या है, आपने देखा उत्तराखंड में लगातार लोग वापस लौटे। तो क्या हुआ, स्टेट रूरल डेवलपमेंट एंड माइग्रेशन कमीशन SRDMC, तो SRDMC ने अपनी एक रिपोर्ट दी है। आपको पता है अभी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च की गई थी, यानी कि चीफ मिनिस्टर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसमें यह कहा था कि जो माइग्रेंट्स हैं और खासकर हिल एरिया के जो माइग्रेंट्स हैं उनको हम काम देंगे, उनको लोन मिलेगा उनके स्मॉल बिजनेसेस के लिए, ताकि ये जो केसेस जो वापस उत्तराखंड आए हैं ये बाहर ना जाए। तो सरकार ने इस जो इशू है उसको एक रिवर्स माइग्रेशन की तरह लिया, यानी कि वापस लौटे प्रवासियों की तरह लिया है। लेकिन जो अभी SRDMC की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से मैक्सिमम लोग वापस जाने की सोच रहे हैं। तो SRDMC ने ये कहा है कि जितने लोग उत्तराखंड में आए हैं वो हालात ठीक होने के बाद वापस जाने की सोच रहे हैं। मैंने आपको बताया था लगभग 2.5 लाख रजिस्ट्रेशन हुए, जिसमें से 1.5 लाख माइग्रेंट्स वापस आ गए हैं और इनमें से मैक्सिमम लोगों को SRDMC का मानना है कि वापस जाना है अपने जहाँ वो काम करते थे। तो अब देखिए हुआ क्या है, जो SRDMC को पहले तो मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, योजना लॉन्च की और साथ में SRDMC को भी कहा कि आप एनालाइज कीजिए सिचुएशन कैसी है और बताइए। तो जो ग्राउंड रिपोर्ट SRDMC की है वो क्या कहती है कि मैक्सिमम जो उत्तराखंड में आए हुए लोग हैं ये क्या है, स्किल्ड या सेमी स्किल्ड है, यानी कि ये कहीं ना कहीं कैसे फील्ड से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटैलिटी है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, इन सारी इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, यानी कि एक तरीके से स्किल्ड वर्कर हैं या सेमी स्किल्ड वर्कर कम से कम है। तो ये क्या चाहते हैं कि ये वापस अपनी कंपनियों में लौटना चाहते हैं। अभी देखिए ये क्या है, ये मोस्टली इन ब्लू कॉलर जॉब वाले हैं। अब ब्लू कॉलर जॉब है, IT, हॉस्पिटल्स, BPO सेक्टर्स में काम करने वाले हैं और साथ में इनको जो इनके ऑफिस वाले हैं या इनके जिन्होंने इनको ऑपरेट किया था आज तक, वो इनको सैलरी भी पे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ऐसे ट्रेन किए हुए लोग उनके हाथ से खो जाएं।
तो ऐसे में क्या है, ये लोग कोरोना ठीक होने के बाद, सिचुएशन हाथ में आने के बाद वापस जाने की सोच रहे हैं। तो ऐसे में जो मनरेगा है उसमें तो ये काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये कहा है कि सरकार को थोड़ा सा और बेहतर फ्रेमवर्क इनके लिए बनाने की ज़रूरत है। तो देखिए, एसआरडीएमसी ने क्या कहा है कि ऐसे लोगों को आप मनरेगा के थ्रू नहीं रोक सकते या फिर सिंपल लोन्स के थ्रू नहीं रोक सकते। आपको इनके लिए इनकी स्किल के हिसाब से जॉब्स देनी पड़ेंगी, तभी ये उत्तराखंड में रुक पाएंगे। अब देखिए, इनकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही 12th है और मैक्सिमम इनमें से क्या है, ग्रेजुएट हैं। अब देखिए, इतने पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे स्किल्ड हैं, काम करना जानते हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट को क्या है, इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को पैदा करना पड़ेगा। तो ये चीज़ की जो रिपोर्ट है वो उत्तराखंड सरकार को दी गई है। तो ये था पूरा एसआरडीएमसी के बारे में। तो ये हैं आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसमें आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है एसआरडीएमसी के बारे में जानना। दूसरा, हमने आपको बताया आईआईएम काशीपुर के बारे में, उसके साथ ही सुशीला तिवारी हॉस्पिटल की एक रिपोर्ट, और उत्तराखंड के नैनीताल के ज़िले के बारे में। तो नैनीताल ज़िला इस बार काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहा है, तो आपको इसके बारे में मैक्सिमम चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।